Okay, hello students. Hope you all are fine. Now today we are starting first chapter of our biology, that is life processes. Now this chapter we have already done in the class. Many students have attended the lectures and many of you have not attended. So this is like a revision of those things which we have already done. Okay. If you people are having any queries, any questions after this, you can ask me. नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इटसेल्फ. क्या होती है लाइफ प्रोसेस? सो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग बींग्स टू सस्टेन देमसेल्व्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. मतलब सर्वाइवल के लिए जो बेसिक चीज़ें, जो कंपलसरी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म को करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस. जैसे हम सिंपली बोलते हैं डाइजेशन. न्यूट्रिशन लेना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है. विदाउट न्यूट्रिशन वी कैन नॉट लिव. तो न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रोसेस. न्यूट्रिशन मतलब आप फूड ले रहे हो और उससे एनर्जी निकाल रहे हो. ये क्या हुआ? आपका एक बेसिक प्रोसेस हुआ. आगे और भी ऐसी बेसिक प्रोसेसेस हमें पता चलेगी. फॉर एग्जांपल सांस लेना. हम बोलते हैं कि जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, कंपलसरी है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक लाइफ प्रोसेस. तो किसको बोलेंगे हम लाइफ प्रोसेस? वो सारी एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है. नाउ क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव. कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसे डिसाइड करने का एक मेजर क्राइटेरिया क्या होता है, जो हम देख कर ही पता कर सकते हैं, इज़ द मूवमेंट. अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम बोलेंगे ये अलाइव है, और अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है तो हम बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अलाइव. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग इज़ मूविंग. बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है अबाउट द प्लांट्स. प्लांट्स हमें मूव करते हुए नहीं दिखेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. सो आर द प्लांट्स अलाइव और नॉट? तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वी विल डिस्कस ओवर द थिंग कि प्लांट्स में मूवमेंट्स किस वे में होती है. उससे पहले आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है दैट इवन द वाटर यूज टू मूव, इवन द एयर यूज टू मूव. बट सिर्फ मूवमेंट होना ही अलाइव होने की साइन नहीं है. उसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, दूसरे बहुत सारे प्रोसेसेस है जो होने चाहिए. बट मूवमेंट इज़ वन ऑफ द लाइक विजिबल थिंग कि हाँ, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर रहा है, अगर तो हम बोलेंगे कि वो अलाइव है. एंड इफ़ इट्स नॉट मूविंग तो हम बोलते हैं कि वो डेड है. ये भी बोल सकते हैं. नाउ दिस थिंग यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट ग्रोथ इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट. थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कैसे प्लांट्स में मूवमेंट होती है. Okay, now as I was saying about movement in plants, now you can see that when plant grows, so initially it is a small plant and roots are also small. Then when it is going upwards. The shoots are going in upward direction and the roots are going in downward directions. Then after more growth, it goes more upward. The shoots are moving upwards and the roots are going downwards. Now here you can see the displacement. See, what do we call the movement? Movement is actually the displacement from one place to another place, from one position to another position. So you can see that here the plant is going upward, it's growing upward. So growth is a kind of movement only. That's why we are saying that all living organisms possess movement and growth, even plants, because if there is growth there is movement. Okay, now I hope you have understood this concept. There are other kinds of movement also in plant. For example, okay, now the another kind of movement is molecular movement. The movement inside or outside the cell. You can see that in cell there are many different components needed. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको सेल की ज़रूरत होती है, and cell needs these things from the outer environment. For example, O2, CO2, H2O. These are the molecules. These are the molecules which are going inside and coming outside the cell, exchange of molecules. So this is also called the movement, the molecular movement inside or outside the cell. Okay, now one more kind of movement is there which we call sensory movement, when the plant used to respond to the stimuli around it. For example, touch me not plant, you know, touch me not plant क्या करता है? When you will touch the touch me not plant,
तो द लीव्स विल श्रिंक, इट विल मूव। तो बाहर के स्टिमुलस का जब प्लांट रिस्पॉन्ड करता है तब भी उसको क्या बोलेंगे हम, मूवमेंट ही बोलेंगे। दैट विल ऑल्सो कम इन टू द मूवमेंट, एंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट विल स्टडी लेटर इन नेक्स्ट सब्जेक्ट। ओके, नाउ through this you can understand that plant also move. That's why we are considering movement is one of the required characteristics of the living beings. If there is life, there is movement. किसी भी living body के अंदर, even if you will take the example of any unicellular organism, for example amoeba, so you know that even amoeba used to move through its cell membrane. So there are movements inside or outside the cell, there are movements through the growth, there are movements of the whole body like we used to do. Okay, now coming to other life processes, let's see. ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयर, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्कुलेशन, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो भी वाटर, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट मूव हो रहे हैं। रेस्पिरेशन, यू नो, टेकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द बायोकेमिस्ट्री, उसकी पूरी कि कैसे हम ऑक्सीजन को यूज़ कर कर ग्लूकोज से एनर्जी लिबरेट करते हैं, वो रेस्पिरेशन में आता है। एक्सक्रीशन मतलब कैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट आउट करते हैं। देन न्यूट्रिशन, एज आई सेड, न्यूट्रिशन में आप डाइजेशन प्रोसेस पूरी आती है कि कैसे आप फूड से एनर्जी निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अपनी बॉडी यूज़ के लिए। रिप्रोडक्शन इज़ देयर, कि कैसे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं और वो पूरा एक सर्कल चेन चलती जाती है। एंड मेटाबॉलिज्म इज देयर। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ न्यू टर्म फॉर यू, और ये हम क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बट वन मोर टाइम आई एम गिविंग यू जस्ट द रिविजन ऑफ मेटाबॉलिज्म। Metabolism. The term metabolism, already this term is been discussed in the class very well. Now those who were absent in those lectures and those who want to revise it, listen very carefully. What is metabolism? So metabolism is basically the combination of two terms, that is anabolism and catabolism. Okay, anabolism and catabolism. Now first you have to understand this both terms separately, then we will combine it. So one thing, what is anabolism? Anabolism is basically the combination of small molecules into one big molecule. When we are combining the small molecule to make one big molecule, that is called anabolism. And what is catabolism? Catabolism is actually the डिसोसिएशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जब हम एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कट करते हैं तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। नाउ हाउ वी कैन कंबाइन बोथ दिस टर्म्स, सी फॉर एग्जांपल you have eaten one big molecule, you have taken one big molecule, so what will happen, this big molecule will split up into small molecules into your body. क्या होगा, ये एक बिग मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, डिवाइड होगा, और फिर यही छोटे मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर कर आपकी बॉडी और क्या करेगी, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएगी. सो बेसिकली यू कैन सी कि पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, और इन दोनों को कंबाइनली मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, हम प्रोटीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. नाउ वी आर टेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ प्रोटीन. हम बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन लेते हैं, जैसे कि हम मिल्क प्रोटीन लेते हैं, फिर उसके बाद हम पल्स प्रोटीन लेते हैं, देन बीन्स वगैरह से लेते हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन वी आर टेकिंग. ओके, अब ये प्रोटीन एज अ बिग मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं. सो बिग मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन. नाउ व्हाट हैपन, आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन. मतलब जो पल्स में जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी को उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को किसी और प्रोटीन की ज़रूरत है. सो व्हाट आवर बॉडी विल डू, आवर बॉडी विल डाइजेस्ट द प्रोटीन. वो प्रोटीन को क्या करेगी, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कट कर देगी. ठीक है, अमीनो एसिड्स बना देगी वो, किसका, प्रोटीन का. प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कट कर दिया, एंड नाउ दिस अमीनो एसिड्स आवर बॉडी विल कंबाइन. वो अपनी मर्ज़ी का, अपने रिक्वायरमेंट का न्यू प्रोटीन बनाने के लिए क्या करने वाली है, इन अमीनो एसिड्स को कंबाइन करने वाली. सो थ्रू दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले प्रोटीन का क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म, और फिर प्रोटीन का क्या हुआ, एनाबॉलिज्म. सो थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी में पूरे टाइम दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन चलता रहता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंड थ्रू आउट वी कॉल इट मेटाबॉलिज्म. ओके, नाउ
as you have understood that what are the life processes, what are the activities necessary for life, we can easily differentiate between living and non-living. Movement, body, molecules. मूवमेंट होती है लिविंग थिंग्स में, इवन दो देयर इज़ मूवमेंट दे आर नॉट अलाइव. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव करती है तब भी वो क्या नहीं है, अलाइव नहीं है. जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके ये फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर्स हो गए एनवायरनमेंट के, एयर हो गई, वाटर हो गई. उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कार, व्हीकल्स वगैरह हो गए, वो सारे मूव करते बट दे आर नॉट अलाइव. देन न्यूट्रिशन डज नॉट टेक प्लेस इन नॉन लिविंग. एक्सक्रीशन, ग्रोथ कुछ भी नॉन लिविंग में नहीं होता है. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग नहीं होती है. रिप्रोडक्शन नहीं होता है. सेंसिटिविटी, कोई सेंस ऑर्गन सेंसिटिविटी शो नहीं करते. अभी हम देखते हैं जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, रोबोट्स आर देयर एंड एवरीथिंग, पर उनमें कोई तरह की सेंसिटिविटी नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट अलाइव. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर, okay, now we are going to discuss basic 4 major processes of life which we are going to discuss in this chapter. Okay, nutrition, respiration, transportation and excretion. I have given you the brief description of all these 4 processes. Okay, now first process is there, nutrition, which we are going to study in detail. What is nutrition? So nutrition is a process by which an organism takes food, digest it, utilize it and to get energy for maintenance, repair and growth. उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलेंगे जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करेंगे. 5 प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा है. पहला, हमने इनटेक ऑफ फूड किया. दूसरा, उस फूड को डाइजेस्ट किया. तीसरा, उस फूड में से हमने एनर्जी निकाली जो हमारे सेल्स तक जाती है थ्रू ब्लड और हमें रिपेयर, ग्रोथ और वर्क के लिए हेल्प करती है. चौथा, एसिमुलेट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन करना उस एनर्जी को. ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एसिमुलेट करना मतलब हमारे सेल्स उसको यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट वी विल सी द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. बिफोर nutrition in plants and animals we will look into the modes of nutrition. modes of nutrition मतलब किस वे में हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं. how can different types of methods are there to acquire the nutrition. तो first one is autotropic and other one is heterotropic. autotropic वो होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर फूड. वो अपना फूड खुद बनाते हैं. जैसे प्लांट्स हमें अच्छे से पता है. फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब द प्लांट्स विच आर मेकिंग फूड बाय यूजिंग सनलाइट. जब लाइट आएगी, वेन एवर यू आर हियरिंग द वर्ड फोटो, इट मीन्स इट इज़ कनेक्टेड टू लाइट. तो लाइट को यूज़ कर कर अगर फूड बना रहे तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, और केमिकल को अगर यूज़ कर कर फूड बना रहे तो कीमो ऑटोट्रॉपिक्स. द एग्जाम्पल्स आर गिवन in your books as well as in the slides also. Then heterotropics. Heterotropics are those animals who are depending on others for their food and energy requirement. वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते. They are not able to make their own food. उनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है. So they are depending on others. For example, holozoic, saprophytic, parasitic and mixotropic. Now holozoic are the one who are eating food. लाइक या तो वो होल पार्ट खा रहे, होल फूड एंगल्फ कर रहे, या कोई पार्ट ऑफ फूड ले रहे. जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्रोटोजोआज हो गए, अमीबाज हो गया. जैसे अमीबा एक पूरा एक फूड कप बनाता है और उसके सामने जो भी मॉलिक्यूल होता है उसको एंगल्फ कर लेता है. वैसे सेप्रोफाइट्स आर दोज who are डिपेंडिंग ऑन द डिकेइंग मटेरियल. कोई भी डेड और डिके मटेरियल है उसके ऊपर अगर कोई डिपेंड कर रहा है, जैसे डिकम्पोजर्स वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अपनी एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उसको हम सेप्रोफाइट्स बोलेंगे. नाउ पैरासाइट्स आर दोज हु आर डैमेजिंग द होस्ट बॉडी, हार्मिंग दैम एंड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. किसी भी होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं. 2 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, इंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स वो हुए जो बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे लीचेस वगैरह हो गई. एंड देन मिक्सोट्रॉपिक. मिक्सोट्रॉपिक वो होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं. जैसे जनरली हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं कि 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ पार्टनरशिप में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन और रेसिडेंस के लिए, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमारा नाइट्रोबैक्टर हो गया, रूट नोड्यूल्स में रहता है, वैसे. ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. जस्ट गो थ्रू द pages of the book once again, and if there are any doubts or queries, ask me. Okay.